कॉलेज से हम लोगों का 11-12 हज़ार रुपये बिल बनकर जाता है और वहाँ से हम लोगों का पेमेंट मात्र 5500 रुपये ही मिलता है। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। जिस दिन सरकार बदली उस दिन पूर्व मंत्री जीवीएस मिश्रा जी हमारे 2 करोड़ की सौदा मंगल पांडे जी से कर करके और ये कंपनी का टेंडर उर्मिला कंपनी को दे दी। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हमारी यही कहना है कि सर आप पूरे बिहार की एक उम्मीद है और आप पे ही हम लोग कायम हैं। सर हम लोगों के लिए थोड़ा सा सोचिए और सर आप अपने स्तर से एक जांच करवाइए। हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। बिहार के जितने भी ITI कॉलेज है श्रम संसाधन के अंदर 26 जनवरी को हर एक कॉलेज के ITI हो या ADT हो अंदर से ताला मार करके कॉलेज में मिट्टी तेल या पेट्रोल की छिड़काव करके हम लोग आत्मदाह करेंगे। आज कोई नहीं है, बाल बच्चे हो गया और इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं संक्षिप्त। देखिए, अभी हम तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के ठीक सामने हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन दूसरी तरफ सैकड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है या हो चुका है। आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती ली गई थी, लेकिन एजेंसी के परिवर्तन होने के बाद उनको रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। हमारे साथ आप इधर देख रहे होंगे सैकड़ों युवा यहाँ पर भी मौजूद हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के घर के पास, आवास के पास। और क्या समस्या है, किन समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और आखिर एजेंसी क्यों इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, किन मांगों को लेकर के आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो संक्षिप्त न्यूज़ के माध्यम से जितने भी बिहार एवं प्रदेश में जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम माया शंकर कुमार हुआ। मैं सीतामढ़ी जिला के पुपरी ITI से कार्यालय प्रचारी के पद पे कार्यरत हूँ। हम लोग पूरे बिहार में 2015 से फ्रंट लाइन कंपनी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 2017 में फ्रंट लाइन कुछ और रिक्रूटमेंट बढ़ा तो उसमें और लोग ऐड किया गया। 2017 के बाद 18 तक फ्रंट लाइन कंपनी का जो है कार्यकाल था, उसके बाद उसका टेंडर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर नई कंपनी आती है JMD। पूरे बिहार में फिर से उसी प्रक्रिया के साथ पुनः जो पूर्व में कर्मचारी थे उन सभी को फिर से JMD अपने अपने जगह पे कार्य करने के लिए उन लोगों को फिर से ज्वाइनिंग करवाती है। फिर उसका लगभग 11 या 12 महीना उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाती है। फिर बिहार 2 भाग में बट जाती है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, एक जो है उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार को एमिनेशन प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को दे दिया जाता है। जब एमिनेशन और JMD का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर एक कंपनी आती है, उसका नाम है उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरे बिहार में उसको ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन इन्होंने ये कंपनी का जो रवैया रहा है, हम लोग जितने भी पूर्व में कर्मचारी है, जितने भी अनुभवी और पुराने कर्मचारी है, एक कर्मचारी को हम लोगों को नहीं पूछा गया है और उसके विरुद्ध में ये लोग अवैध रूप से पैसा का उगाही करके ब्रोकर दलाल के माध्यम से 1 से 1.5 लाख रुपया लेके नए कर्मचारी को कहीं कहीं से भर्ती लोग सभी कार्यालय में करवा रहे हैं। पूरे बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एजेंसियां परिवर्तित होगी नौकरी गंवाने का डर आप लोगों को रहता है। एकदम सर, हमेशा रहता है। इतना ही नहीं सर, हम लोगों को सिक्योरिटी मनी के नाम पे प्रत्येक कंपनी 10,000 से लेके 12,000 रुपया हम लोगों को लेती है। इसलिए लेती है कि आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाता है, जब आप कंपनी छोड़िएगा तो आप लोगों का पैसा रिफंड किया जाता है। लेकिन सर हम लोगों के साथ हमेशा से शोषण हुआ है और हम लोगों का 1 रुपया सिक्योरिटी मनी के नाम पे रिटर्न नहीं किया गया है। सर आप हमारी बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोगों को ना PF ESIC मेडिकल समय पर भी नहीं मिलता है। सर उतना तो छोड़िए, जो बिहार गजट के अनुसार जो हम लोगों का दैनिक मजदूरी दर है वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का PF ESIC मेडिकल तो हम लोगों को कटौती होता है, लेकिन हम लोगों को वेतन से भी अधिक लोग काट के
माने हम लोग को समय पे वेतन भी समय से नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की उगाही करते हैं एजेंसी वाले लोग, कि अगर दूसरे को भर्ती कराना होता है तो वो दूसरे से पैसे लेते हैं और फिर वो देते। क्या कोई प्रूफ है क्या आप लोगों के पास? बहुत सारा प्रूफ है सर। इसके लिए बड़ा आरोप तो ये है, जो हम लोग जो है शुरू से आ रहे हैं 2015 से करते आ रहे हैं। अभी तक 3 कंपनी आई। सबसे पहले फ्रंट लाइन के बाद जो है JMD आई। JMD में फ्रंट लाइन में जितने कर्मचारी थे सभी को जो है JMD ने लिया, और फिर इसके बाद आई एनिमेशन और JMD 2 भागों में बटी। उसमें भी जितने पिछले कर्मचारी थे सबको उसी में फिर जो है। कितने कर्मचारी काम करते हैं? लगभग जो है 1200-1300 काम। जी। पूरे बिहार में अब सोचिए सर, एक कंपनी की चेन्नई होती है, पूरे बिहार के 1200 लड़का बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा रोजगार पे ध्यान दिए हुए हैं। हमारे बिहार सरकार भी पूरे रोजगार पे ध्यान दिए हुए हैं। सर एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रोजगार लोग हैं उसको सर आप लोग बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। सर हमारा यही सरकार से और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हमारी यही कहना है कि सर आप पूरे बिहार के एक उम्मीद है और आप पे ही हम लोग कायम है। सर हम लोगों के लिए थोड़ा सा सोचिए, और सर आप अपने स्तर से एक जांच करवाइए कि कहाँ हम लोगों के साथ क्या सही हो रहा है। सर हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग जिस व्यवस्था से काम करते आ रहे हैं हम लोग उसी व्यवस्था के साथ काम भी करना चाह रहे हैं। हम लोग को कोई शर्त भी नहीं। सर आप हमको ना EL देते हैं, ना CL देते हैं, ना इंक्रीमेंट देते हैं, ना कुछ देते हैं। हम अपनी पैसा को बढ़ाने की मांग नहीं करते हैं। सर हमको जो हमारा रियल मजदूरी वेजेस दर है कम से कम उतना तो सर हमको समय पे आप उपलब्ध करवाएं। हमारे व्यवस्था को नहीं खत्म किया जाए। हम लोग जितने भी पुराने कर्मचारी हम लोग को पुनः उसी पद पे, जिस संस्थान में जो लोग काम करते हैं उसको पुनः वहीं पे कार्यरत करने का आदेश दिया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जो वेतन मिलता है आप लोग, प्रत्येक दिन का क्या कॉस्ट होता है, या फिर महीने में कितना मिलता है आप लोगों को? 379 रुपया पर डे का हिसाब है। ठीक है सर, उसका 26 से गुना करिए, जो बनता है उसमें 12,000 लगभग लमसम। ठीक है, लेकिन उसमें 12% मात्र PF में करता है। उसके अलावा जो है GST, उसके अलावा हम लोग को मात्र 6500 से 6700 रुपया पर मंथ को मिलता है बस। इतनी महंगाई के समय में सर परिवार को नहीं मिल रहा है। एक मिनट, इतनी महंगाई के समय में सर परिवार को गुजर बसर कैसे किया जा सकता है? सर एक आदमी का कम से कम महीना का खर्च 5 से 6 हज़ार रुपया। सर ऐसे में हम लोग शादीशुदा लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं। सर परिवार का भरण पोषण करना तो दूर, अपना भरण पोषण नहीं कर रहा है। सर हम लोग का भविष्य का डर ये भी सता रहा है कि आने वाले भविष्य में हम अपने बाल बच्चे का शिक्षा कैसा दे पाएंगे कि नहीं, वो भी सर हम लोग को डर लगी रहती है। हम आग्रह करेंगे सरकार से कि सर हम लोगों के बात को समझा जाए, देखा जाए, और हम आपसे विनती करते हैं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है और पूरे बिहार के उम्मीद श्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करते हैं कि सर आप हमारी समस्या को थोड़ा सा देखिए, हमारी शर्त को थोड़ा सा देखिए। हम ज़्यादा डिमांड नहीं करते, जो दीजिएगा सर हम लोग उसी में संतुष्ट होकर रह लेंगे जो हम लोग का देते हैं। बस हमारी समस्या को थोड़ा देख लीजिए कि हमारा भविष्य कैसे होगा, हमारा बाल बच्चे का शिक्षा कैसा होगा। सर हमारे घर परिवार में जितने भी कर्मचारी, सबके घर परिवार में बूढ़ी माँ बाप है, उसका इलाज का क्या होगा? सर हम लोग कहाँ से ला पाएंगे? हम लोग संस्थान में ईमानदारी से काम किए हैं। सर हम लोग कार्यालय प्रचारी के पद पे काम करते हुए सर हम लोग कार्यालय का पूरा काम करते हैं। कुदारी चलाने से लेके पेन चलाने तक सर हम लोग पूरा कैशबुक लिखना तक जानते हैं, सिस्टम चलाना तक जानते हैं। सर सारा हमारे जितने भी सुपर कर्मचारी है वो भी सारा काम करते हैं। सर सब हम लोग करते हैं अपने खून पसीना से। सर हम लोग 2015 से लेके अभी तक पूरे ITI को सींचने का काम किया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं? सोनपुर ITI सर। सोनपुर ITI से आए। तो आप लोगों के साथ ये सब समस्याएं हो रही है, तो कहीं कोई आवाज़ उठाए हैं आप लोग ITI में? आवाज़ तो उठाए नहीं है कहीं पे, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पर रखा जाए, उस जगह पर नए कर्मचारी को न आने दी जाए, हम ही लोग को रखा जाए। अगर हम लोग का काम में कोई कमी है तब हटाया जाए, जब हम लोग काम से संतुष्ट है तो हम लोग को वहीं रखा जाए। आप कहाँ से आई हैं? महिला ITI औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद में भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है? जी सर, यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। 7-8 हज़ार में घर चल जाता है क्या? जी नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी उतने में हम लोग जो है कि भरण पोषण चलाते हैं।
हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं? जी जी, हम ये पटना के एडीटी ऑफिस से हैं। विगत कुछ वर्षों से यहाँ है, लेकिन ये पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑफिस अटेंडेंट और सुपर की नियुक्ति हुई थी। पूर्व में जो कंपनी रही, नया जब भी कंपनी आई तो पहले वाले लोगों को पहले प्राथमिकता दी गई। लेकिन ये हुआ क्या, सरकार बदल गई। जिस दिन सरकार बदली उस दिन पूर्व मंत्री जीवीएस मिश्रा जी हमारे 2 करोड़ की सौदा मंगल पांडे जी से कर करके और ये कंपनी का टेंडर उर्मिला कंपनी को दे दी। उसके बाद उर्मिला वाले की तरफ से हम लोग को डिमांड आ रहा है 1.5 लाख रुपया। इसमें जितने भी कर्मी लोग काम कर रहे हैं, इसमें किसी की भी आर्थिक स्थिति कहीं से अच्छी नहीं, क्योंकि ये लोग 5500 से 6000 रुपये मजदूरी करते हैं। लगभग 90% इसमें शादीशुदा लोग हैं, जो बाल बच्चेदार लोग हैं। इन लोगों का अपना जीवन पालना बहुत ही टॉप दिखाई दे रहा है। एक आशा है, युवा नेता है तेजस्वी यादव जी, और बहुत उम्मीद के साथ हम लोग इनके पास आए। अगर ये लोग हमारी बात को समझते हैं, हम लोग के साथ न्याय होती है। हम लोग को कोई परमानेंट की डिमांड नहीं है कि हम लोग को परमानेंट कर दी जाए, एक वेतनमान दे दी जाए, उचित मजदूरी दी जाए, हम लोग के पेट पे लात नहीं मारी जाए। अगर हमारी सुनवाई अगर नहीं हुई यहाँ से, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पेट के लिए। हम लोग नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पेट के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग को रोजगार मिले, कि हम लोग का जीविकोपार्जन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार के जितने भी ITI कॉलेज है श्रम संसाधन के अंदर 26 जनवरी को हर एक कॉलेज के ITI हो या ADT हो, अंदर से ताला मार करके कॉलेज में मिट्टी तेल या पेट्रोल की छिड़काव करके हम लोग आत्मदाह करेंगे। इतिहास बदल देंगे। बिहार में जितने भी सरकारी ITI सबके सब जलेगा धुआं में, भले उसमें हमारी जिस्म जलेगी, लेकिन हम लोग अब नहीं चुकेंगे, क्योंकि पेट की सवाल। हम लोग को कोई वेतन की आवश्यकता नहीं है कि ज़्यादा वेतन दीजिए, परमानेंट कीजिए, लेकिन घर से बेघर मत कीजिए, पेट पे लात मत मारिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, इसमें कहीं न कहीं श्रम संसाधन विभाग भी जिम्मेदार है, जो कि कॉलेज से हम लोगों का 11-12 हज़ार रुपये बिल बन कर जाता है, और वहाँ से हम लोगों का पेमेंट मात्र 5500 रुपये ही मिलता है। इस कारण से दयनीय स्थिति हो गई है। उस समय जिस समय हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों के साथ माता पिता थे, भाई बंधु थे, आज कोई नहीं है, बाल बच्चे हो गया है, और इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, आप दर्द को साफ तौर से देख सकते हैं कि क्या दर्द है। सिर्फ रोजगार नहीं मांग रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की सुविधाओं की मांग ये युवा कर रहे हैं। सिर्फ ये इनका मांग है कि जो हक इनका है वो मिले। जिस नौकरी को कर रहे हैं वो नौकरी इसकी स्थापित रहे, और भी किसी प्रकार की मांग नहीं है। और एक बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि आज का जो रेट है, कोई भी मजदूर अगर कुदाल चलाता है या कहीं काम करने के लिए जाता है तो 500 रुपये से अधिक उनको मिलता है। लेकिन ये ITI में काम करते हैं, जो कि एक प्रौद्योगिकी संस्थान है, और वहाँ इनकी जो मजदूरी है 300 से 350 के बीच है। तो ये सोचने वाली बात है। और आरोप भी इनका जायज है कि अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपया किसी एजेंसी के थ्रू मांगा जाता है तो ये मध्यम से भी निम्न वर्ग में आते हैं ये लोग, तो कहाँ से देंगे? जो व्यक्ति 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति महीने की दर पर काम करता है, वो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया एक बार में कहाँ से देंगे? तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इनकी जो असुविधाएं उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।